हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों कैसे हैं आप? आप लोगों सभी को जो एग्ज़ाम ट्रिपल एससी का यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम दिए थे उनको तो बहुत खुशी हो रही होगी क्योंकि बहुत समय बाद, बहुत इंतज़ार के बाद ये रिज़ल्ट आ चुका है और अब यूपी लेखपाल की तैयारी ज़ोरों-शोरों से की जाए। तो दोस्तों मैं एनसीईआरटी सार संग्रह को कवर करवा रही हूँ जिसमें विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय को मैंने लिया है। जिसमें मैंने 2 चीज़ करवा चुकी हूँ, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी और आज का विषय है डिफेंस टेक्नोलॉजी। अभी आप लोगों का बिहार में भी दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार एसआई। फिर झारखंड में भी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ये घोषणा कर दी है 50,000 वैकेंसी की। तो दोस्तों ये जो भी है रेलवे का भी एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, एनसीईआरटी, स्पीडी, लुसेंट ये सब बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। तो मैं उसी को कवर करा रही हूँ। तो आप लोग बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने विषय पे, चलते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी पे। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। जितना भी मंथली करंट अफेयर्स है, फर्स्ट रिवीजन सेशन है, आप लोग उसको एग्ज़ाम के पहले देख लें। हर वीडियो में आपके 3 से 4 क्वेश्चन एकदम श्योर लड़ने वाले हैं और अगर नहीं आए कोई भी एग्ज़ाम में मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो आप लोग देखना बंद कर दीजिएगा। तो ये मेरा चैलेंज आप लोगों का है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1958 में की गई थी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट में करके बताइए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क कहाँ स्थित है? तो ट्रॉम्बे मुंबई में है। ट्रॉम्बे मुंबई में। हंसा 2 क्या है? हंसा 2 क्या है? हंसा 2 एक ट्रेनिंग जहाज है। ठीक है? एक निर्मित परीक्षण यान है, जिसको नाल के द्वारा बनाया गया था। न नाल क्या होता है? नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज़। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज़ है नाल और हंसादोट एक ट्रेनिंग शिप है। कम दूरी के प्रक्षेपात्र त्रिशूल, कम दूरी की प्रक्षेपात है त्रिशूल जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल को क्या कहा जाता है? पराध्वनिक प्रक्षेपात्र की गति की दृष्टि किस श्रेणी में आती है? तो सुपरसोनिक मिसाइल में आती है। चलिए नेक्स्ट त्रिशूल किसमें आता है? मेन ये है त्रिशूल जो आपका मिसाइल है ये किस टाइप का मिसाइल है? तो सुपरसोनिक मिसाइल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये थोड़ा-सा जानना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बताया गया संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ जो है इन्होंने एक पैक्ट साइन किया था, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था न्यू स्टार्ट संधि के नाम पे, न्यू स्टार्ट पैक्ट के नाम पे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर विश्व का वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था रशिया में यानी रूस में। आर्बनिसिक परमाणु बिजली घर उसका नाम था 1954 में ये स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो है ये मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन-सी है? तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल कौन-सी है? पृथ्वी। ये भारत की है, भारतीय मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस पृथ्वी। टी-90एस टी-90एस युद्धक टैंक है यानी बैटल टैंक है। का भारतीय नाम क्या है? भीष्म नाम है। आप लोग कारगिल मूवी देखे होंगे या बहुत सारे ऐसे अभी मूवीज़ आ रहे हैं जो बॉर्डर की लड़ाई से रिलेटेड है। वहाँ आप बैटल टैंक ज़रूर देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व राष्ट्रपति यानी पूर्व हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम ने वर्ष 2006 में कौन-सा लड़ाकू वायुयान फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाया था? तो अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाए थे सुखोई 30 एमकेआई, सुखोई 30 एमकेआई। देखिए, सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल यानी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का निर्माण किन 2 देशों द्वारा किया गया है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का भारत और रूस के द्वारा निर्माण किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नेशनल डिफेंस कॉलेज सिर्फ़ पूरे भारत में नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डीआरडीओ के द्वारा भारतीय थल एवं वायुसेना के लिए इंद्र नामक रडार विकसित किया गया है। देखिए क्वेश्चन को समझिए। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारतीय थल यानी आर्मी और वायु यानी एयरफोर्स के इंद्र नामक रडार को विकसित किया गया है।
ठीक है, रडार का नाम है इंद्र। स्वदेश निर्मित पहला तेल वाहक पोत यानी ऑयल फ्लीट टैंकर कौन सा है? तो स्वदेश यानी खुद का, इंडिया का बनाया हुआ, इंडिया अपने कंट्री में खुद से बनाया है, कहीं से निर्यात नहीं किया। तो है आईएनएस शक्ति, आईएनएस शक्ति ऑयल फ्लीट टैंकर है, मेड इन इंडिया। भारत की लघु दूरी यानी कम दूरी का टैंक प्रतिरोधक, देखिए टैंक प्रतिरोधी का मतलब ही हो जाता है एंटी, ठीक है, एंटी टैंक रेजिस्टेंस स्वदेश निर्मित प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है? नाग, ये भी मेड इन इंडिया है। एंटी टैंक रेजिस्टेंस कम दूरी वाला क्या है? नाग नाम है, नाग, मेड इन इंडिया। सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली शौर्य गति की दृष्टि से किस श्रेणी की मिसाइल है? शौर्य जो है आपका एक मिसाइल का नाम है, जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। और ये कौन से मिसाइल में आता है? तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल में आता है। इसकी गति ध्वनि की गति से भी अधिक है। तो आप लोग सभी लोग ध्वनि की गति यानी साउंड का स्पीड को कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या है। आप लोग सब लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। भारत द्वारा विकसित आईसीबीएम जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, उसका नाम क्या है? तो अग्नि 2। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अग्नि 2 का सबसे पहले इसमें पता चल गया कि 2000 किलोमीटर से अधिक इसका पर आवर इसका स्पीड है। और इसको किसके द्वारा बनाया गया था? आईसीबीएम के द्वारा बनाया गया था अग्नि 2। देखिए आईसीबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और हिंदी में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भारत द्वारा फाल्कन रडार मिसाइल, फाल्कन रडार सिस्टम किस देश से खरीदा गया था? तो इजराइल से खरीदा गया था फाल्कन रडार सिस्टम, फाल्कन रडार सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वायुसेना, इंडियन नेवी आपकी जो है वायुसेना, एयरफोर्स सॉरी, इंडियन एयरफोर्स का पहला स्वदेशी यानी खुद का इंडियन मेड एवं हल्का लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कौन सा है? तो तेजस है, तेजस है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र आईसी आईजीसीएआर वर्ष 1971 में स्थापित किया गया था। फिर से हम लोग देखते हैं, आई फॉर इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी सेंटर एटॉमिक रिसर्च, इंदिरा गांधी सेंटर एटॉमिक रिसर्च यानी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कलपक्कम तमिलनाडु में, और स्थापना कब की गई थी? 1971 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण यानी न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था? 18 मई 1974 को न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया में पहली बार हुआ था। एडमायरल गोर्स्कोव जिसे रूस ने बनाया है वह क्या है? फिर से पढ़ते हैं, एडमायरल एडमायरल गोर्स्कोव जिसे रशिया ने बनाया था वह क्या है? तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर है यानी नौसैनिक विमान वाहक जहाज है ये, ठीक है, ये एक जहाज का नाम है जिसे बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना, नौसेना यानी इंडियन नेवी में सेवारत आईएनएस शक्ति का क्या है? आईएनएस शक्ति क्या है? तो आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं आईएनएस शक्ति के बारे में ऊपर। तो तेल वाहक पोत है, तो ऑयल फील्ड टैंकर है, ऑयल फील्ड टैंकर है, फ्लीट टैंकर। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पहली नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था? तो इन्होंने क्या किया था? हवाई सैंडस में 16 जुलाई 1945 में। फिर से देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फर्स्ट नेवी विस्फोट कहाँ किया था? तो हवाई में सैंडर्स में किया था 1945 में। प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो मिसाइल का विकास किया गया था वॉल्टर वॉल्टर डॉनबर्गर तथा वनहर वॉन ब्राउन द्वारा। नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, याद रहना चाहिए। मिसाइल का डेवलपमेंट किसने किया था? विकास किसने किया था? तो वॉल्टर याद रखिएगा और ब्राउन याद रखिएगा, वॉल्टर ब्राउन ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी इंडियन डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। नेत्रा किस श्रेणी का जहाज है? नेत्रा मानव रहित हवाई यान है यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है।
लक्ष्य नामक मानव रहित एयरक्राफ्ट, यानी लक्ष्य नाम का एक एयरक्राफ्ट है जो कि मानव रहित है। किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो वो डीआरडीओ द्वारा निर्मित किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? तो एक ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की पक्षीपात श्रृंखला है, यानी पृथ्वी एक सरफेस टू सरफेस स्मॉल मतलब मिसाइल है, छोटी मिसाइल है जो कि कम दूरी को तय करती है। नेक्स्ट देखते हैं डीआरडीओ द्वारा विकसित इंद्र क्या है? तो दोस्तों इंद्र का सबसे पहले फुल फॉर्म जानिएगा। इंद्र क्या है? डॉपलर रडार प्रणाली। इंद्र INDRA। इंद्र क्या है? डॉपलर रडार प्रणाली है। और रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आप लोग सभी को पता होगा कि जब भी आसमान में जितने भी प्लेन्स होते हैं सब में रडार लगा रहता है। रडार से क्या होता है? जो भी सिग्नल्स आप भेजते हैं, जो भी हेलीकॉप्टर से सिग्नल्स जाता है, प्लेन से सिग्नल जाता है, तो कोई भी सामने चीज़ अगर मिल जाए तो उससे टकरा के वापस आता है, जिससे कुछ पता चल जाए कि हाँ, सामने कोई ऑब्स्टेकल है। ठीक है? तो रडार का आप लोग थोड़ा-सा देख लीजिए। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेंज भी बताता है और डिटेक्ट भी करता है कि क्या है। रेवती क्या है? रेवती क्या है? तो देखिए मोस्ट ऑफ द चीज़ तो डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। तो डीआरडीओ द्वारा नौसेना के लिए विकसित त्रिविमोय त्रिविमीय खोजी रडार है, यानी थ्री डायमेंशनल सर्विलियंस रडार है क्या? रेवती। रेवती थ्री डायमेंशनल सर्विलियंस रडार है। अभी आईजीएमडीपी के बारे में आप लोग ऊपर देख चुके हैं। फुल फॉर्म इंदिरा गांधी करके क्या था? आप लोग देखिए यहाँ पे। सब लोग एक बार ये सब देखिए दोस्तों, याद करते नहीं। ये दूसरा है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, IGCAR है। अब यहाँ आप लोगों का क्या है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आईडी आईजीएमडीपी के अंतर्गत आने वाली मिसाइल सतह से हवा यानी सरफेस टू एयर के एयर में मार करने की में सक्षम पहला स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो दोस्तों अभी आप लोगों ने सरफेस टू सरफेस के लिए देख लिया पृथ्वी। अब सरफेस टू एयर है तो उसका नाम है त्रिशूल। त्रिशूल याद रखिएगा, त्रिशूल। ऑपरेशन शक्ति 98 नाम किस अभियान का गुप्त नाम था? तो यह है पोखरण 1998 में हुए परमाणु अभियान का नाम था। याद रखिएगा ऑपरेशन शक्ति 98। 98 यानी 1998 में हुआ था, इसलिए 98। और पोखरण का निक नेम था, कोड नेम था। स्लीनेक्स क्या है? स्लीनेक्स देखिए, SL किसको रिप्रेजेंट करता है? श्रीलंका को। IN इंडिया को। और EX एक्सरसाइज को। फिर से मैं बताती हूँ, स्लीनेक्स में SL रिप्रेजेंट करता है श्रीलंका को, IN रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, और EX रिप्रेजेंट करता है एक्सरसाइज को, यानी भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसेना अभ्यास है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन-1 किस देश से संबंधित है? चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन-1 जापान से संबंधित है। सेलिन-1 जापान। INS अस्त्रधारिणी। INS अस्त्रधारिणी क्या है? तो ये है टॉर्पीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान। टॉर्पेडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल्स है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस इंजन में। यहाँ आप लोग क्वेश्चन दोस्तों, जितना भी मैं आप लोगों को ऊपर आप लोगों को डेटा दी हूँ वो आप लोग फास्ट रिवीजन में सुनिएगा, स्पीड को बढ़ा लीजिएगा और स्पीड बढ़ा के सुनिए। 2 से 3 बार सुनिए, आप लोगों को एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस इंजन में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है? तो ये है स्क्रैम जेट इंजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को वायुमंडल ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत। INS अरिहंत पनडुब्बी है ये। अरिहंत क्या है? पनडुब्बी है। याद रखिएगा। मालाबार 2020 क्या है? मालाबार 2020 क्या है? तो मालाबार 3 देश के बीच में सैनिक एक्सरसाइज है। ठीक है? ये आर्मी एक्सरसाइज है एक तरीके का। तो भारत, अमेरिका और जापान के बीच में के द्वारा सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास है या मिलिट्री एक्सरसाइज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
समुद्र शक्ति किन देशों के मध्य का नौसैनिक अभ्यास है? समुद्र शक्ति क्या है? भारत और इंडोनेशिया के बीच का ये आपका अभ्यास है। देखिए, कुछ-कुछ चीज़ों को ना थोड़े और अच्छे से एक बार आप देखिए। मैं अभी आप लोगों से बोल रही हूँ समुद्र शक्ति, तो समुद्र शक्ति क्या है? बताइए आप लोग। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी कमेंट बेझिझक दे सकते हैं, जो भी आप लोगों को डाउट लगे। समुद्र शक्ति एक नौसैनिक अभ्यास है, जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। इसके पहले मालाबार मैंने बताया था भारत, अमेरिका, जापान। भारत, अमेरिका, जापान याद रखिएगा। चलिए, इस इसके बाद हम लोग देखते हैं चर्चित राफेल विमान सौदा भारत ने किस देश के साथ किया था? तो राफेल नडाल का जो भी इन लोगों ने एमओयू साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो फ्रांस के साथ किया था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी करंटली फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अस्त्र किस प्रकार का परिचय पात्र है यानी मिसाइल है? अस्त्र नाम का ये किस प्रकार का मिसाइल है? तो आकाश से आकाश के मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी एयर टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल है अस्त्र, याद रखिएगा। टी-90 भीष्म, टी-90 भीष्म ये एक टैंक था, आप लोगों को पता होगा भीष्म एक टैंकर था, जो कि मैं अभी आप लोगों को कारगिल का एग्ज़ाम्पल दी थी। तो टी-90 भीष्म क्या है? तो तीसरी पीढ़ी का युद्धक टैंक है, युद्ध करने वाला टैंक है। रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा प्रति 2 वर्ष पर आयोजित की जाने वाली रक्षा प्रदर्शनी यानी डिफेंस एक्सपो वर्ष 2020 कहाँ आयोजित की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की गई थी 5 से 9 फरवरी 2020 को। 5 से 9 फरवरी 2020 को। तो दोस्तों अब जितना भी मैं आप लोगों को लड़ाकू कुछ लड़ाकू विमान बताने वाली हूँ और उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये लड़ाकू विमान के नाम मैंने लेफ्ट साइड में ये बताना है मुझे, लेफ्ट साइड में किया हुआ है और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग जितने भी लड़ाकू विमान हैं उसका नाम देख लेते हैं। तेजस, राफेल जो कि फ्रांस से द्वारा है, सुखोई, मिग 29, अवाक्स अवाक्स, ध्रुव, निशांत निशांत और पिनाक। ये कुछ आपके लड़ाकू विमान है, इसको याद रखिएगा। तेजस, राफेल, सुखोई, मिग 29, अवाक्स, ध्रुव, निशांत, पिनाक। चलिए देखते हैं। तेजस के बारे में देखिए। तेजस एक स्वदेशी निर्मित भारत का हल्का लड़ाकू विमान है, यानी लाइट कमोडिटी, ये आपका एयरक्राफ्ट है। तो लाइट कमोडिटी एयरक्राफ्ट है, स्वदेशी है, इंडियन मेड है तेजस। इस इसका विकास हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल ने किया है। यह एक बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पस, बहुत ज़्यादा एक डिवाइस बहुत काम करने वाला बहुउद्देशीय सुपरसोनिक विमान है, जो हवा से सतह और हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। दैट मीन्स आप लोग समझिए तेजस क्या है? एयर टू एयर भी है, एयर टू सरफेस भी है और एयर टू ओशन भी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं रफाल, जो कि फ्रांस के द्वारा दिया गया है। रफाल एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जो कि हवा से सतह यानी एयर टू सरफेस पर 600 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। इसकी मारक क्षमता लगभग 3700 किलोमीटर है। इसका निर्माण फ्रेंच कंपनी डॉसल्ट एविएशन ने किया है। ये तो न्यूज़ में आप लोग सभी लोगों ने सुना ही था। सुखोई 30 यह भारतीय वायुसेना में शामिल आधुनिक लड़ाकू विमान है। इसे रूस ने से खरीदा गया है। सुखोई 30 को रूस से खरीदा गया है। इसे विभिन्न श्रेणी में 12 मिसाइलें दागी जा सकती है। इसमें 4000 किलोग्राम वजन विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिग 29। ये भी ये भारत और रूस का दोनों का संयुक्त मतलब कंबाइंड परियोजना है। भारतीय वायुसेना के पास मिग 29 की 3 क्या है? मिग 29 की 3 स्क्वाड्रन है, जिसे अपग्रेड किया जा रहा है। चलिए अवाक से देखते हैं। एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, अवाक्स फुल फॉर्म जानिए। एयर एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भारतीय वायुसेना की खोजी विमान है। नेक्स्ट देखते हैं ध्रुव। यह एक विदेशी निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एडवांस
लाइट हेलीकॉप्टर, इसकी अधिकतम गति कितनी है? 245 किलोमीटर प्रति आवर पर आवर। निशान क्या है ये? पायलट रहित परीक्षण विमान है। रिमोट से संचालित यह विमान युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टो लेने में सक्षम है। टो लेने का मतलब होता है ये सर्विलियंस के लिए यूज किया जाता है निशांत को, और इसमें पायलट नहीं रहता है, इसको रिमोट से इसको कंट्रोल किया जाता है। पिनाक, पिनाक क्या है? स्वदेशी तकनीक एक निर्मित या एक मिड क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सारथ। सारथ एक तरीके का प्लेटफॉर्म है। देखिए मिसाइल प्लेटफॉर्म, जहां भी मिसाइल को डेवलप किया जाता है, जैसे आकाश त्रिशूल नाग मिसाइल को वहां पे डेवलप किया जाता है, विकसित किया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब हमारा आने वाला है ये भारत के कुछ प्रमुख प्रक्षेपात्र, यानी भारत के कुछ प्रमुख आपके कौन से मिसाइल्स हैं। तो मैं मिसाइल बताऊंगी, उसके कैटेगरी बताऊंगी कि सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है, या एंटी टैंक है, क्या है, और उसकी महत्वपूर्ण तथ्य को बताऊंगी। चलिए फर्स्ट देखते हैं पृथ्वी, नेक्स्ट त्रिशूल, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, धनुष, अस्त्र, अस्त्र ब्रह्मोस, देखिए ब्रह्मोस, सागरिका, प्रद्युमन, शौर्य। ठीक है, पृथ्वी के बारे में, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। पृथ्वी क्या है? सतह टू सतह, यानी सतह से सतह पर ये कम दूरी पे मिसाइल है, कम दूरी वाली मिसाइल है। तो कौन कौन सा इसका कैटेगरी है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? पृथ्वी 1 आ चुका है, पृथ्वी 2 आ चुका है, पृथ्वी 3 आ चुका है। पृथ्वी 1 का मारक क्षमता कितना है? 150 किलोमीटर। पृथ्वी 2 का कितना है? 250 किलोमीटर। पृथ्वी 3 का कितना है? 350 किलोमीटर। और जो पृथ्वी 1 है ये थल सेना में शामिल कर दिया गया है। थल सेना यानी क्या होता है? आर्मी में शामिल कर दिया गया है। जो 250 किलोमीटर है पृथ्वी 2, इसको वायु यानी एयरफोर्स में शामिल कर दिया गया है। और जिसमें 350 किलोमीटर पर आवर है, इसको नेवी में शामिल कर दिया गया है। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण फरवरी 1988 में चांदीपुर परीक्षण केंद्र से किया गया था। तो ये याद रखिएगा, चांदीपुर परीक्षण केंद्र से किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं त्रिशूल, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। त्रिशूल का प्रथम परीक्षण हुआ था 28 दिसंबर 1996 को, 1996 को, और इसकी मारक क्षमता होती है 500 किलोमीटर से लेकर 9 किलोमीटर। 500 किलोमीटर से लेकर 9 किलोमीटर तक का इसका रेंज होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक और है आकाश, ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल है। मारक क्षमता ये क्या है? सरफेस टू एयर, यानी अभी आकाश की बात करिए तो आकाश में जितने भी आपके मिसाइल्स आते हैं वो अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, यानी अग्नि का टोटल सीरीज इसमें आता है आपका। तो अग्नि 1 का मारक क्षमता का रेंज देखिए 700 से 1250 किलोमीटर। अग्नि 2 का 2000 से 3000 किलोमीटर। अग्नि 3 का 3000 किलोमीटर और उससे ज्यादा। अग्नि 4 का 3 से 4000 किलोमीटर। अग्नि 5 का 5000 किलोमीटर और उससे ज्यादा। अग्नि सीरीज के तहत पर 5 मिसाइलें तैयार की गई है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि परमाणु बम को ले जाने में सक्षम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंटी टैंक, नाग क्या है? एक एंटी टैंक है जिसको टैंक रोधी बोला जाता है, मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 4 किलोमीटर। इसका प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया था। इसे दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहा जाता है। दागो और भूल जाओ, नाग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। धनुष, सतह से हवा यानी सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 150 किलोमीटर। परमाणु आयुध ले जाने की क्षमता 50 किलोग्राम है। और यह पृथ्वी मिसाइल से 9 सैन्य संस्करण है। जितने भी आप लोग दोस्तों नेवी की अभी आप लोग एग्जाम देने वाला है, एनडीए का एग्जाम होने वाला है, तो जितने भी बच्चे 12th अपियरिंग है, 10th अपियरिंग, 10th कंप्लीट कर चुके हैं, 12th अपियरिंग है, और जो नेवी का एग्जाम, एनडीए का एग्जाम देने वाले हैं, वो ये वीडियो जरूर देखें, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अस्त्र। एयर टू एयर मिसाइल है और
इसका अब हम लोग आगे देखते हैं। एयर टू मारक क्षमता कितनी है? 10 से 25 किलोमीटर। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत की प्रथम मिसाइल यानी मेड इन इंडिया है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, अस्त्र हो चुका है। ब्रह्मोस की बात करते हैं। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 290 किलोमीटर। बस इंपॉर्टेंट चीज ये जान लीजिए, जून 2001 में बना है। सागरिका क्या है? सागरिका क्या है? सब मरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। बस ये 2018 में बना है, ज्यादा कुछ नहीं देखना है इसमें। प्रद्युमन क्या है? सतह से हवाई यानी सरफेस टू एयर मिसाइल है। कम दूरी का इंटरसेप्टर मिसाइल है। इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, पृथ्वी एयर डिफेंस पैड इसका दूसरा नाम है। पृथ्वी एयर डिफेंस प्रद्युमन का दूसरा नाम है। नेक्स्ट देखते हैं सौर्य। ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर है और ये 2008 में बनी है। और वह ये क्या है? 2008 में बनी है। यह जल के भीतर छोड़ी जाने वाली सागरिका मिसाइल या का थल संस्करण है। यानी सौर्य क्या है? पानी के अंदर छोड़ने वाला ये एक मिसाइल है जिसकी रेंज कितनी है? 600 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ तक जो भी आप लोगों ने देखा है, आप लोगों को कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे जितने भी टैंक होते हैं, युद्ध टैंक होते हैं और उनके महत्वपूर्ण तथ्य। तो कुछ युद्ध टैंक है, अर्जुन हो गया, भीष्म आप लोगों को बता चुके हैं, बलिष्ठ जो कारगिल वाला बताते हैं, और एक कर्ण। अर्जुन कर्ण दोनों धनुषधारी थे, याद होगा। और भीष्म कौन थे? भीष्म कौन थे? भीष्म पितामह के भी नाम आप लोग जानते हैं। तो तीनों महाभारत का नाम दिया गया है। चलिए अब हम लोग जानते हैं अर्जुन के बारे में। इतना जानिए कि ये डीआरडीओ द्वारा बनाया गया था। डीआरडीओ द्वारा बनाया गया था। इसकी क्षमता कितनी है? 25 किलोमीटर है या उससे अधिक। गति कितनी है? इसकी स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 75 किलोमीटर पर आवर। रात में भी कार्य करने में सक्षम तथा जवानों को विषाक्त गैस से विष्करण में सुरक्षित रखता है अर्जुन टैंक। नेक्स्ट देखते हैं भीष्म। भीष्म T90S। भीष्म क्या है? यह मध्य श्रेणी के युद्धक टैंक है। इसकी अधिकतम गति कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। यह लेजर लेजर निर्देशित रिफ्लेक्स मिसाइल से युक्त है। और भीष्म टैंक भारत और रशिया द्वारा कंबाइन करके बनाया गया था। कर्ण क्या है? एक नाभिकीय जैविक और रासायनिक युद्ध है। कर्ण लेजर रेंज फाइंडर तकनीक द्वारा बनाया गया था। लेजर रेंज फाइंडर टेक्नोलॉजी द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत होगा? 3 नाम है, महाभारत के नाम है, तो याद रखिएगा अर्जुन, कर्ण और भीष्म। दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड जो भी था आप लोगों को इम्पोर्टेंट टर्म्स मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आने वाला। बाकी जो मैं इसमें एनसीईआरटी में कुछ कुछ दिया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, तो मैं आप लोगों को आगे नहीं कर रही हूँ। तो दोस्तों पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल।